सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक सिचुएशन है कि जहाँ पे एक ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास एम। ठीक है, मास एम, और एक आदमी है जो इसको खींच रहा है। ठीक है, तो जैसे ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में इस साइड पे फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो एफ। ठीक है, तो स्ट्रिंग में एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और उस रिएक्शन फोर्स को बोलते हैं टेंशन। ठीक है, सो दैट रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसको एफ मार्क किया है। ठीक है, और यहां पे स्ट्रिंग में ही जो रिएक्शन फोर्स डेवलप हुआ है वो टेंशन। ठीक है, तो ये फोर्स थ्रू आउट द स्ट्रिंग डेवलप होगा, तो इस पॉइंट पे भी जो टेंशन मैंने मार्क किया है वो टी ही मार्क किया है। ठीक है, अब वो T1 होगा कि टी ही होगा वो थोड़ा देर में हम लोग का क्लियर हो जाएगा, बट अभी हम लोग को फिलहाल हमको ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है कि टेंशन जो है, टेंशन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन फोर्स exerted by string on bodies connected to it। ठीक है, तो यहां पे जो स्ट्रिंग है, एक साइड पे तो आपका आदमी है और दूसरी साइड पे ब्लॉक है। ठीक है, तो दोनों जगह पे रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, तो उस रिएक्शन फोर्स को बोलते हैं टेंशन। ठीक है, अब टेंशन का डायरेक्शन किस तरह होता है? टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब जैसे ये ब्लॉक है, तो ठीक है, ये ब्लॉक है और यहां पे ये स्ट्रिंग है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, तो टेंशन का डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अवे होगा। ठीक है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब नॉर्मल जो क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्ट्रिंग है वो आमतौर पे स्ट्रेट रहता है। मतलब जैसे अगर पुली में भी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पे दो ब्लॉक लगे हुए हैं, तो स्ट्रिंग हम लोगों ने जितने भी देखे थे सब स्ट्रेट देखे थे, तो उस केसेस में जो टेंशन भी था वो अलोंग द लेंथ नजर आता था। ठीक है, बट ऐसा हर सिचुएशन में नहीं होता, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आपको मिल सकता है जहां पे स्ट्रिंग थोड़ा बेंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे बेंड हो गया स्ट्रिंग बिकॉज ऑफ वेट या बिकॉज ऑफ सम लोड, बीच में कुछ दूसरा मास अटैच कर दिया। ठीक है, तो उस केसेस में आपका जो टेंशन होगा, वो टेंशन जो होगा वो टेंजेंशियल, मेन चीज तो टेंजेंशियल है। कॉन्सेप्ट क्या है? टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे इस पॉइंट में अगर टेंशन देखेंगे तो टेंशन ऐसे होगा, इस पॉइंट में अगर टेंशन देखेंगे तो टेंशन ऐसा होगा। ठीक है, तो टेंशन हमेशा लेंथ के, स्ट्रिंग के लेंथ के साथ ही जाएगा ऐसा नहीं है, वो टेंजेंशियल होता है हमेशा। ठीक है, अच्छा, फॉर मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग टेंशन एट ईच पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक डायग्राम दिया हुआ है कि आपके पास दो ब्लॉक है, ठीक है, कनेक्टेड ब्लॉक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ पे और एक ब्लॉक है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड ओवर अ टेबल। अब स्ट्रिंग, यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग अगर आपका मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है? इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि उसका जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है लेंथ इज फिक्स्ड। तो वैसे केसेस में जो टेंशन होगा वो हर जगह पे एक ही होगा। तो दोनों ब्लॉक के यहाँ पे हम लोगों ने टेंशन मार्क किया है, अवे फ्रॉम द बॉडी बोला था इसलिए अवे मार्क किया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे दोनों जगह पे टेंशन आपका टी हो गया। ओके, अच्छा, ये कब होगा? इस सिचुएशन, अच्छा ये क्या ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे लिखा होगा नो फ्रिक्शन, मतलब स्मूथ पुली होना चाहिए। ठीक है, पुली और स्ट्रिंग के बीच में अगर फ्रिक्शन हो गया तो उस केस में टेंशन अलग अलग होगा, इवन दो द स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन का कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, आमतौर पे लॉज ऑफ मोशन में चैप्टर में इट इज इंप्लाइड, अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको टेंशन सेम लेना है, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, अगर कुछ नहीं बोला है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन विक्शन का बात कर रहे हैं तब आपका टेंशन अलग अलग होगा, दोनों साइड पे अलग अलग होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है कि इफ फोर्स इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द स्ट्रिंग, जैसे यहां पे एक ब्लॉक है, ठीक है, अब यहां पे ये स्ट्रिंग है और ये जो आदमी है, ये आदमी स्ट्रिंग को खींच रहा है और कितना फोर्स लगा रहा है? F फोर्स लगा रहा है। तो अगर ये जो फोर्स लगा रहा है डायरेक्ट स्ट्रिंग में लगा रहा है, ठीक है, अब हो सकता है ये ब्लॉक मूव कर रहा हो या हो सकता है ये ना मूव करे।
ठीक है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्लाइड फोर्स और टेंशन जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, मतलब टी और एफ इक्वल होगा। एफ क्या हो गया, एफ हो गया अप्लाइड फोर्स, एफ हो गया अप्लाइड फोर्स, ठीक है, और टी हो गया आपका टेंशन। तो ये टेंशन का वैल्यू और अप्लाइड फोर्स का वैल्यू सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ विद और विदाउट मोशन, मतलब ये ब्लॉक मूव करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने जितना फोर्स अप्लाई किया टेंशन उतना ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक देखिए सिचुएशन मैंने दिखाया है कि जैसे एक पुली है, ठीक है, एक पुली है और एक स्ट्रिंग ऐसे ऊपर से आ रहा है, यहां से ऐसे चला गया ऊपर, ठीक है, और एक स्ट्रिंग आपका नीचे की तरफ है। तो यहां पे ये वाला स्ट्रिंग जो है ऊपर की तरफ जो स्ट्रिंग है उसमें तो टेंशन दोनों तरफ टी होगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, उन सब कंडीशन की वजह से टेंशन सेम होगा। बट नीचे वाला स्ट्रिंग जो है वो तो डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो उसमें टेंशन मैंने लिया है T1। अब T1 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, T1 का वैल्यू कितना होगा वो देखते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए कि ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम या तो नीचे मूव कर रहा होगा या ऊपर मूव कर रहा होगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि कोई एक डायरेक्शन ले लिया, हम लोगों ने ले लिया ये नीचे मूव कर रहा है, और ए पी मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। तो ये जो पुली है इसको ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 2T, और नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, T1। और ये कहां आ रहा है, ये नीचे आ रहा है AP, इसका मास ले लिया MP, ठीक है। तो अभी ये अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन 2T, डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स। तो क्या होगा, T1 माइनस 2T, दिस इज अ फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा, मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली, मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ठीक है। अच्छा, यहां पे आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं ना, जो पुली होता है ना उसको भी हम लोग मासलेस लेते हैं। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हम लोग पुली को भी मासलेस लेते हैं, मतलब MP मास ऑफ पुली इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये जो क्वांटिटी है इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी अगर 0 हो गया तो इसका मतलब T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 विल बी इक्वल टू 2T। मतलब यहाँ पे जो टेंशन होगा वो 2T होगा। तो मतलब इस पुली पे नीचे की तरफ जो टेंशन होगा वो कितना होगा, वो भी 2T होगा, क्योंकि स्ट्रिंग में तो हर जगह पे टेंशन सेम ही होगा, ठीक है। तो पुली अगर है, मासलेस पुली है, उसका अगर सिचुएशन ऐसा है कि आपको ऐसा कोई सिचुएशन मिल गया जहां पे इधर टी है और इधर टी है, तो यहां बिना टेंशन के आप इधर 2T मार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो कनेक्टेड बॉडी होगा, कनेक्टेड बॉडी उसमें टेंशन ऊपर की तरफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2T होगा, ठीक है। तो ये एक अलग और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। सो टेंशन से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। होप दिस इज फॉर योर बेनिफिट, ओके।